बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितने भी विद्यार्थी नए सत्र में अपना नामांकन करा लिए हैं तो आपको जो भी आपका फी वगैरह लगता है वो सभी फी वगैरह और सभी खर्चा आपका गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो भी आधार कार्ड से सीडेड अकाउंट होगा उसमें भेजा जाता है। तो आइए पूरे अपडेट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले छात्रवृत्ति किसके लिए है, ये स्कॉलरशिप है, एक क्लियर आपको समझना है, ये छात्रवृत्ति है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया इसके लिए ये होता है, आगे में पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताऊंगा कैसे आप बोनाफाइड फ्री शिफ्ट सभी चीज बनवा सकते हैं, हर एक चीज इसमें लगता है। और ये जो है आपके लिए मतलब उन छात्र छात्राओं के लिए है जो पोस्ट मैट्रिक मतलब कि मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति, अर्थात कि कम से कम आप 10वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कब सर, सिर्फ 2025 में या 2024 में? कभी भी आप 10वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और 24 से 25 सत्र में आप चाहे 11th में पढ़ाई कर रहे हैं या 12 में पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, किसी भी पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब किसी भी आपने सेमेस्टर की आप पढ़ाई कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, मतलब कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं मैट्रिक के बाद, एक क्लियर समझना है। कहीं पे भी आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कोई भी कोर्स, एनी कोर्स आप कर रहे हैं मैट्रिक के बाद, तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आपने समझा कि ये छात्रवृत्ति किन के लिए है। तो जो भी विद्यार्थी कहीं ना कहीं पे नामांकन ले चुके हैं 2024 से 25 सत्र में मैट्रिक के बाद, चाहे वो इंटर कर रहे हो, बीए बीएससी पीजी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए एलिजिबल है। एक क्लियर आपको समझे, आईटीआई कर रहे हैं मतलब एनी कोर्स। ठीक है, मैट्रिक बाद मतलब शर्त क्या है कि मैट्रिक के बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप किसको मिलता है? स्कॉलर को, जो आगे पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई कर रहे हैं तभी तो वहां से फी रिसीव बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे, बताएंगे कि इतना मुझे पढ़ाने में खर्चा लग रहा है, तो उस हिसाब से जो भी राशि की तय है वो गवर्नमेंट आपको देगा। और यहाँ पे ये प्रश्न आ गया कि जो विद्यार्थी वर्तमान में मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि के लिए भी आवेदन हो रहा है, तो उसके लिए आवेदन कर दिए तो वो इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं? तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि वो प्रोत्साहन राशि दूसरा बात है, उसके लिए ये नहीं शर्त रहता है कि आप पढ़ाई करें, बस आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर गए उसके लिए एलिजिबल है तो प्रोत्साहन राशि आपको मिल जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए शर्त होता है कि आगे आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो दोनों में अंतर है, और दोनों भर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप प्रोत्साहन राशि के लिए भर दिए हैं तो इसके लिए भी भर सकते हैं, सबके लिए है जो भी मैट्रिक के बाद कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं। और एक खास बात ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो है ना, ये सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों को और आपका ईबीसी और ओबीसी, मतलब ओबीसी में जो आता है आपका ओबीसी या BC1 BC2 जो कहिए, तो ईबीसी और ओबीसी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को मिलेगा। मतलब जनरल कास्ट कैटेगरी के छात्र छात्राओं को नहीं मिलता है। जनरल वालों के लिए आपका एनएसपी मिलता है, तो एनएसपी पे आपको जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है, तो एनएसपी वगैरह मिलता है। बाकी जनरल कास्ट कैटेगरी को छोड़कर ईबीसी ओबीसी एससी एसटी सबके लिए है, एक क्लियर समझना है। तो यही बताया जा रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 हेतु पीएमएफएस पोर्टल पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पे लिंक है, मतलब सबके लिए एवं संबंधित शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु 25/8 से, मतलब कल से आप आवेदन वगैरह कर पाएंगे, 25/8 से 25/9 तक पूरा एक मंथ का समय दिया गया, आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। ये बता रहा है कि वर्तमान में पीएमएफएस पोर्टल पर सभी प्रकार के पात्र कोर्स में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए खोल दिया गया है। मतलब जितने भी विद्यार्थी अगर 2024 से 25 में किसी भी कोर्स में, देखना सभी कोर्स के लिए जो भी पात्र कोर्स है उसके लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे पोर्टल वगैरह ओपन हो गया है। 25/8 से आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट 25/9 है। मैंने क्लियर कर दिया कौन विद्यार्थी आवेदन करेंगे, तो जो भी 10वीं के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी किसी भी कास्ट कैटेगरी है तो आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो ये डेट वगैरह आपने देखा। अब इसके लिए देखिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया सबसे पहला क्या होगा कि आपके पास आय सर्टिफिकेट होना चाहिए, आगे हम लोग ऐसे सर्टिफिकेट की बात करेंगे, और आप जहां पे जिस भी इंस्टीट्यूट में नामांकन लिए हैं, मतलब आप जिस भी इंस्टीट्यूट में नामांकन लिए हैं वो इंस्टीट्यूट जो है पीएमएफएस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो भी कोर्स पढ़ाई कर रहे हो कोर्स वगैरह का इस पे डिटेल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे पूरा लिंक एक्टिव है 2024 से 25 सत्र के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री पिछड़ा, मतलब ये आपका यहाँ पे देखिए बीसी ईबीसी के लिए भी लिंक एक्टिव है, यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी है, मतलब सबके लिए यहाँ पे लिंक वगैरह एक्टिव कर दिया गया है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये आपको समझना है कि इसके लिए पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुआ सर,
कि हम जनरल कास्ट कैटेगरी छोड़ के बाकी किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, चाहे बीसी ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो हमको ये मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया आप क्या फुलफिल कर रहे हैं, आगे कहीं ना कहीं 2024 से 25 सत्र में कोई भी कोर्स में आपका नामांकन है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होना चाहिए पीएमएफएस के पोर्टल पे, तब मिलेगा पैसा। और यहां पे पूरा बताया जा रहा है, देखिए कितना मतलब कि स्टेप है आपका आवेदन वगैरह करने का। यहां पे देखिए स्टेप 1 में बता रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा आधार के साथ, देख लीजिए यहां पे स्टेप मतलब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, फिर आपका इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन होगा, तो आसानी से होता है अगर आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होगा तब, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कमेटी है वो वेरिफिकेशन करेगा, फिर आपका जो आधार से खाता सीडेड है उसमें पैसा भेज दिया जाएगा। तो 6 स्टेप है पैसा आने में। यहाँ पे जो स्क्रॉल कर रहा है इसमें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूं तो क्लियर किया गया कि सबसे पहले आपको स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपना बैंक डिटेल भरना है, फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, फिर आपको अपना फोटो और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो आपको अप्लाई करना होगा और फाइनलाइज करना होगा। अब आपने क्राइटेरिया समझ लिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो यहां पे देखिए स्पष्ट किया जा रहा है कि आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, निवास लगेगा, इसमें आय लगेगा, ये सभी चीज आपके पास होना चाहिए, और बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां के लिए देखिए फी रिसीव्ड और बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। मतलब इसमें क्या है कि देखिए सभी विद्यार्थी के पास, मान लीजिए आप मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिए, इंटर उत्तीर्ण कर लिए, तो उसका मार्कशीट एसएलसी ये सभी चीजें होगा, प्रोविजनल वगैरह, तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं बनवाना है। आधार कार्ड सबके पास होगा, बस बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड आपको कराना पड़ेगा। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, निवास और आय, ये 3 चीज बनवा सकते हैं। और जहां से पढ़ाई कर रहे हैं दावा करने के लिए कि हाँ वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, इतना फी लग रहा है, तो वहां से देखिए फी रिसीव्ड और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। बस मतलब कि कॉमन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे बोला जा रहा है बनवाने के लिए। बस क्या क्या बनवाना है, बाकी मैट्रिक इंटर आधार कार्ड ये सबके पास है, बैंक खाता सीडेड सभी विद्यार्थी लगभग करा लेते हैं प्रोत्साहन राशि की वजह से। अब आपको बनाना है बस जाति, निवास, आय बनवा लेना है, और जहां पे आप पढ़ाई करें वहां से फी रिसिप्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। फिर आपको एक और काम करना होगा, आगे मैं सिखाऊंगा, इंस्टीट्यूट का आपको नाम देख लेना है। फिर आप जिस रूप में मतलब कि आप जिस जो भी कोर्स कर रहे होंगे उसका देखिए एक निर्धारित, यहाँ पे आगे मैं इसका भी दे दूंगा, डाउनलोड करके देख लीजिएगा कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पे एक राशि है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट मिल सकता है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, डिग्री इन मेडिसिन, हर के लिए, मतलब कोई भी कोर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, सभी कोर्स का देखिए पूरा लिस्ट है। देख 50 टाइप का मतलब कि लिस्ट दिया गया, इसमें से कोई भी कोर्स करें तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो जो भी एक निर्धारित राशि तय किया गया है तो आप आवेदन करेंगे तो इसी के हिसाब से मिलेगा। मैक्सिमम राशि आपको बताया जा रहा है कि इस कोर्स के लिए मैक्सिमम इतना मिल सकता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ठीक है बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स तो आए, जाति निवास हम आसानी से बनवा लेंगे, 2 डॉक्यूमेंट्स में झमेला फंसा, क्या, एक आपको फी रिसिप्ट और एक आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये दोनों क्या होता है, देखिए फी रिसिप्ट जो होता है ना बताता है कि कितना फी लग रहा था, कि गवर्नमेंट उसी के हिसाब से पैसा भेजेगा, कितना खर्चा लग रहा है पढ़ाई में। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है कि जो बताता है कि हाँ आप सही में उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं जिसके लिए आप मतलब कि जो भी कोर्स कर रहे हैं वो सही में आप उस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं। तो ये 2 प्रमाण पत्र, तो ये कैसे बनवाएंगे, तो जहां पे भी आप वर्तमान में चाहे 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, 12 में, ग्रेजुएशन में, अदर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं मैट्रिक के बाद, तो आप वहां पे जाकर बोलिएगा कि मुझे पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करना है, आप फी रिसिप्ट बोनाफाइड बनवा कर दीजिए, तो वो अपने लेटर पैड पे इस रूप में बनाकर देंगे आपको। तो यहाँ पे मैं एक विद्यार्थी का दिखा दे रहा हूँ, रिसिप्ट इसी रूप में बनाकर आपको लाना होगा अपने जहां पे भी पढ़ाई करें, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम, हर एक चीजें यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कितना फी लग रहा है, तो जो ये एडमिशन फी वगैरह है ना, ये जो देख रहे हैं ये चीजें अपलोड करना होगा, इसी के हिसाब से छात्रवृत्ति आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मुहर होना चाहिए, तो इसी रूप में आपको फी रिसिप्ट बनवाना है। और जितना का आप फी रिसिप्ट बनाकर मतलब देंगे अपना, आपका कॉलेज जहाँ पे भी वर्तमान में पढ़ाई करो इंस्टीट्यूट बनाकर देगा, तो उसी हिसाब से आपको पैसा वगैरह मिलेगा। क्योंकि देखिए आप आगे पढ़ाई करें तो उसी को भर पाया, उसी फी वगैरह का मतलब कि बर्डे का आप पे कम करने के लिए सभी चीजें दिया जा रहा है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी उसी इंस्टीट्यूट के लेटर पैड पे आपको बनाना है, देखना ना बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखा गया, तो इस रूप में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इस पे भी कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मुहर लगा होना चाहिए। अब मुख्य बात क्या है कि सर अपना इंस्टीट्यूट कैसे देखेंगे, आपका इंस्टीट्यूट देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स हो गया कि आप अपना क्राइटेरिया देख लिए कि हाँ हम जनरल कास्ट कैटेगरी के नहीं है, मैं बीसी ईबीसी या मैं एससी एसटी कास्ट कैटेगरी का हूं तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, आपने ये चीजें देख लिया। फिर आपने देख लिया कि आगे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, किसी न किसी कोर्स में मैट्रिक उत्तीर्ण कर चुका हूं, मैं वहां से फी रिसिप्ट बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा
लूंगा, मेरे पास जाति या निवास आसानी से मैं बनवा लूंगा। तो बस मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, सभी जो स्टेप बताया जा रहा है, छठे स्टेप में पैसा आ जाएगा। तो अब एक और मेन क्राइटेरिया रह गया कि मैं जहां पे पढ़ाई कर रहा हूं क्या वो इंस्टीट्यूट जो है पीएमएफएस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, और जो कोर्स में पढ़ाई कर रहा हूं जिस कोर्स में वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, तभी इसके लिए मैं आवेदन कर पाऊंगा। अन्यथा जो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है इसमें रिजेक्ट कर देगा। तो वो कैसे पता करेंगे? तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की संपूर्ण जानकारी के लिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, हर एक चीज के लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए। जैसे ही आप AR कैरियर पॉइंट सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइए और आ जाइएगा स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी। इसमें देखिए सबसे ऊपर शो कर रहा है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 से 25। तो जहां पे भी लिखा होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इस पोस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे हर एक जानकारी है, कितना का आय सर्टिफिकेट बनवाना है। देखिए जो अपडेट आया था वो अपडेट है कि डेट 25/8 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो कितना रुपया मिलेगा, यहाँ पे पूरा चीज है। तो देख लीजिएगा अपना कोर्स वगैरह हर एक यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सभी चीजें यहाँ पे है। अच्छा यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो डेट वगैरह सभी चीज अपडेट है। और यहाँ पे देखिए बोनाफाइड रसीद, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स का सैंपल, फी रिसिप्ट का हर एक चीज यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको अगर आप एक काम और शेष रह गया था क्या, कि आपको अपना इंस्टीट्यूट का देखना है कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो यहीं पे देखिए एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ से तो आप देख सकते हैं। आप जब आवेदन करेंगे तब ये सब लिंक है कि रिजेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट, फी रिसिप्ट किस रूप में बनवाना है वो यहाँ से देख सकते हैं, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। आवेदन कर देंगे तो स्टेटस वगैरह यहाँ से चेक करेंगे। अभी एक काम शेष रह गया था कि जहां पे मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट बना है, यहाँ पे क्लिक हियर है, इस क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। यही मेन क्राइटेरिया है। तो इस क्लिक हियर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे इस तरफ पेज ओपन करेगा कि आपको देखिए कौन कौन सा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है ना ऑल एक्सेप्ट बिहार, तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, बिहार। इस पे क्लिक करके और बिहार सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पे देखिए बिहार, अगर मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट बिहार से बाहर का है तो वो चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ बिहार से बाहर का देखना है। तो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका इंस्टीट्यूट पड़ता होगा वो ध्यान से यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सारे ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी ब्लॉक आपका होगा वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इंस्टीट्यूट टाइप में गवर्नमेंट है कि प्राइवेट वो सेलेक्ट करेंगे। फिर कुछ फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी फिल्टर इंस्टीट्यूट का कोड मालूम है या नाम मालूम है वो आप लगा सकते हैं, या इसमें कुछ आपको लिख कर सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं, या इतना ही टाइप करके आप सर्च कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अपने विद्यालय का कोड वगैरह मालूम है तो सर्च करेंगे तो सीधे वहीं स्कूल का ऑप्शन खुलेगा। अब जैसे मैंने पूरा आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाया तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है। मान लीजिए आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कौन सा पर्सन है जिनके जो मतलब ये चीजें वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और कौन कौन सा कोर्स में के लिए पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कोर्स डिटेल है, इस पे क्लिक करके आप पूरा चीजें देख सकते हैं। ऐसे आप कोर्स डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए जिस विद्यालय का मैंने यहाँ पे ओपन किया वहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे किस किस के लिए मिल रहा है, जैसे आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा जिस चीज का कोर्स कराता होगा यहाँ से आसानी से आप देख सकते हैं। यही सब जानकारी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और इंस्टीट्यूट टाइप और फिल्टर में कुछ लगा सकते हैं, या स्कूल का नाम वगैरह मालूम है, कोड वगैरह, तो वो सभी चीजें से यहाँ से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो आपका सीधे उसी स्कूल कॉलेज का डाटा ओपन होगा। तो ऐसे आपको देख लेना है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नामांकन है वो इस पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, और जो कोर्स आप कर रहे हैं वो चीजें इसमें दिखा रहा है कि नहीं। तो ये काम हमारा हो गया। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। बस समझिए अगर इतना आपका है, इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, तो इंस्टीट्यूट से बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट बनवाकर अपलोड करेंगे, हमारा पैसा आएगा। बस यही मिनिमम सा क्राइटेरिया है। अब अगर आपको सभी चीज क्राइटेरिया आप देख लिए, आवेदन वगैरह करना है तो आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर लिंक है, तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपके सामने वेबसाइट ओपन कर देगा। यहाँ से SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से BC EBC के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे जाके, या सीधे आपको अपने कास्ट कैटेगरी के हिसाब से जाना है। मान लीजिए SC ST कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे सीधे SC ST वाले पे क्लिक कीजिए। तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह SC ST का ही पोस्ट ओपन करेगा, तो यहाँ से आप सभी चीजें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। या सीधे आप EBC BC EBC के छात्र है तो इसी पे
क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए बता दिया कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है, ये सभी चीज सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर बैंक वगैरह का डिटेल भरना है, फिर अप्लाई के लिए मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी देखिए वही बात फिर रिपीट कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन में कि आपके पास आधार संख्या लगेगा, मैट्रिक इंटर का जानता है सबके पास डॉक्यूमेंट्स है, जाति निवास आय, फिर इसी बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर बनवा लिए हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए और नीचे की तरफ बढ़ के जो भी है यहाँ पे ये सभी बॉक्स वगैरह टिक करके यहाँ पे तीनों बॉक्स में टिक करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए पॉपअप में वही चीज़ें लिख रहा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे उस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह देखिए आपका रजिस्ट्रेशन करने का पेज ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आगे फॉर्म वगैरह भरना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का है, हर एक कास्ट कैटेगरी का अलग अलग, तो यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन करके फॉर्म फाइनलाइज कीजिए, उसके बाद स्टेटस वगैरह चेक करते रहिएगा। तो इसका बस यही क्राइटेरिया है कि आप जनरल छोड़ के चाहे SC ST या BC EBC कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए वो सभी डॉक्यूमेंट्स है। और सबसे जरूरी आपका इंस्टीट्यूट अगर रजिस्टर्ड है PMFS के पोर्टल पे, तो इसके लिए आप आवेदन करेंगे तो जो भी आपके कोर्स के हिसाब से जो राशि तय है वो आपके खाते में भेजा जाएगा। और वो पूरा यहाँ पे डिटेल है कितना कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो कितना पैसा मिलेगा। तो बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर स्कॉलरशिप कैटेगरी से चेक कर लीजिए और देख लीजिए जहाँ पे आप पढ़ाई करें इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।